हेलो नमस्कार दोस्त, मेरा नाम पप्पू सिंह राय है और मैं जिला साहेबगंज झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और दोस्त, मैं यूट्यूब में आने से पहले मैं अपने घर में पढ़ाई लिखाई करता था और मैं 10+2 तक मैं अपना पढ़ाई लिखाई किया। मैं 12th में सक्सेस खुद को नहीं कर पाया और जब मैं खुद को 12th में सक्सेस नहीं कर पाया तो मेरा दिल टूट गया। और दिल टूट गया तो हमारे अंदर से एक आवाज आई कि पप्पू सिंह, कि जरूरी नहीं कि तुम इंटर में सक्सेस नहीं हो पाया। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब हुआ कि तुम्हारा माइंड साफ हुआ। अब तुम किसी भी कार्य को करेंगे, किसी भी काम को करेंगे तो परिपूर्णता के साथ करेंगे और उस कार्य में तुम सफलता हासिल करोगे। तो ये ख्याल जब हमारे मन पे आया तो हमारा उत्साह और बढ़ गया कि चलो कोई बात नहीं भाई, जब इंटर में हम सक्सेस नहीं हो पाए तो हमें कोई भी ऐसा कार्य करेंगे तो हम अच्छे तरीके से करेंगे और उस काम पे हम अपना सफलता हासिल करेंगे। तो ये सोच के जो है हम दिल्ली बम्बई आ गए काम करने के लिए कि कहीं भाई हमको सुपरवाइजरी का काम मिल जाए। पर मैं जब दिल्ली बम्बई आया काम करने के लिए तो उस समय हम उस जगह के लिए नया था और नया होने की वजह से मुझे कहीं भी सुपरवाइजरी का काम नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं भी सुपरवाइजरी का काम नहीं मिल पा रहा था, हर जगह लेबर मजदूरी करना पड़ता था। तो जब हम लेबर मजदूरी करना पड़ता था तो मैं कुछ दिन लेबर मजदूरी भी किया कि चलो भाई कुछ दिन मैंने सोचा कि चलो करके थोड़ा देख लेते कि आखिर लेबर मजदूरी भी में भी काम करके कैसा महसूस होता है, क्या करता है लोग। तो मैं लेबर मजदूरी का भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो लेबर मजदूरी में जब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो वहां पे लोग इतने गाली गलौज के साथ में लोगों को काम करवाता था तो हमारा दिल वहां से बिल्कुल उड़ गया। हमको मन नहीं लगने लगा काम करने में कि अरे यार, मैंने पढ़ाई लिखाई कितनी मेहनत से किया यार, आज यहाँ पर मैं लोगों की दो शब्द, दो गाली गलौज सुन के मैं लोगों के साथ कैसे काम कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा यार मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है। मैंने वहां से काम छोड़ दिया। फिर वहां से मुझे ख्याल आया कि चलो भाई, मैं कोई ऐसा कार्य करेंगे पढ़ाई लिखाई का, कुछ ऐसा कार्य होगा पढ़ाई लिखाई का जो अच्छा होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो कुछ एक आइडिया था, वो आइडिया था हमारा डॉक्टरी का, कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टरी सीख करके अगर मैं काम करूंगा तो जरूर है कि 2,500 रुपया मैं आराम से गांव में कमा सकता हूँ। तो ये सोच करके जो है मैं एक डॉक्टर के पास चला गया। उस डॉक्टर के पास मैं 2 से 3 साल रहा। 2 से 3 साल रहने के बाद जो है मैंने अपना डॉक्टरी सीख लिया और आराम से मैं अपना घर में आके डॉक्टरी करना चालू कर दिया। और वहां पे जो है हम अपने गांव में जो है कि आराम से जो है 1,500 रुपया कमाना स्टार्ट भी कर दिया। जब 1,500 रुपया जब मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया तो हमें बहुत ही खुशी मिलना चालू हुआ कि चलो भाई, कुछ तो मैंने अपने लाइफ में किया, कुछ तो मैंने अपने लाइफ में अचीव किया। तो ये चीजें मुझे बहुत ही उत्साह हमारे अंदर में पैदा हुआ। और हमारा जब काम आगे बढ़ता चला गया तो हमारे माँ बाप का मन में ख्याल आया कि मेरे माँ बाप के मन में ख्याल नहीं तो नहीं, उसकी उसकी तो मैं दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा ही मन में ख्याल आया। और मैं ये सोचा कि भाई, क्योंकि हम जो थे दोस्त, हम 3 बहन में से एक भाई थे। अगर ऐसे देख के चले तो हम टोटल 6 बहन है। 6 बहन में मैं एक अकेला भाई, क्योंकि हमारे चाचा जो है उस चाचा का भी 3 लड़कियां हैं और वो मानसिक परेशानी की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया और इस दुनिया को वो अलविदा कर दिया। तो अलविदा कर दिया तो हमारे पिताजी की तरफ से ही उसका देखभाल हुआ करता था। तो बाकी तो उसका मेहनत उसका वाइफ ही करता था, अपने बाल बच्चे की देखभाल तो उसका वाइफ ही, हमारी चाची ही करती थी। तो बाकी अगर अगर हम अपने सारे बहन को देखें तो हमारे टोटल यानी 6 बहन में से मैं अकेला भाई है। और ऐसे अपना मेरा तो 3 बहन ही है। तो 3 बहन में से मैं सबसे छोटा मैं अकेला हूँ और सबसे छोटा अकेला होने की वजह से मुझे काफी प्रेम प्यार मिला घर से, अपने परिवार से। तो मैंने उस बीच में सोचा कि यार चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आज मम्मी को जो है खाना बनाने में प्रॉब्लम हो जा रही है तो क्यों ना मैं शादी ब्याह कर लूंगा। तो अगर हमारा खाना बनेगा तो हमारा खाना बनाएगी तो हमारे माँ बाप का भी तो खाना इसमें बन जाएगा। तो ये सोच के मैंने सोचा चलो भाई शादी ब्याह कर लेता हूँ।
तो मैं अपने माता पिता से बात किया और माता पिता से बात करने के बाद मैंने अपने माता पिता को बोला कि माँ मैं शादी ब्याह करूंगा, अगर अगर आप लोगों को लगता है कि मैं शादी कर सकता हूँ, मैं शादी करने के लायक हूँ, तो मुझे आप लोग शादी करा सकते हैं। तो हमारे माता पिता किसी ऐसे जगह पे, अनजान जगह पे जाके लड़की देखा, लड़की देखने के बाद जो है मेरा शादी विवाह करा दिया। जब शादी विवाह करा दिया तो शादी विवाह कराने के बाद जो है हमें शादी विवाह करा के जो है हमारे पिताजी जो है हमें घर में अकेला छोड़ करके जो है वो भी दिल्ली बम्बई काम करने के लिए चला गया। तो जब दिल्ली बम्बई काम करने के लिए चला गया तो मेरे ऊपर में और जिम्मेदारी आ गया। अब जिम्मेदारी आ गया क्या कि अब मुझे अपनी वाइफ को देखना है, मुझे अपनी माँ को देखना है, और हमारे पिताजी जो जो थे, जितने भी खेती बाड़ी लोगों का सटा बांटी लेकर के करते थे, उस खेती को मुझे करना था। तो जब मेरे ऊपर में जिम्मेदारी आया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी को कबूल किया और मैंने लगातार मेहनत जारी रखा। पर हमारी मेहनत से हमारे परिवार का दिल नहीं हो पा रहा, तो मेरा इनकम भी कम होना चालू हो गया। मेरी डॉक्टरी से जो भी इनकम थोड़ा बहुत आता था और उसमें से और कम इनकम होना चालू हो गया। जब कम इनकम होना चालू हो गया तो मेरी जो है और यानी कि परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि मैं घर की जो है जरूरतें पूरा करने में असक्षम रहने लगा। और हमारी वाइफ को जो है नई मेहमान का आगाव भी हो गया था और उसका देखभाल करना हमारी बहुत ही जिम्मेदारी हो गया था। तो मैंने जो है खर्चा जो है मैनेज नहीं कर पाने की वजह से जो है हम परेशान होने लगे। तो परेशान होने लगे तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया, और जबरदस्त आइडिया ये आया कि अगर खेती करता हूँ तो खेती से भी हम महीने का लाखों रुपया कमा सकता हूँ। तो ये ख्याल जब मेरे आया तो दिमाग में तो हमारे तो लावा फूटने लगी मेरे दिमाग में कि अरे यार मुझे तो ऐसा दिमाग शायद ऊपर वाला ही हमको भेज रहा है। तो मेरे माइंड में ऐसे ख्याल आया कि अगर मैं खेती करता हूँ किसी सब्जी का, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे कद्दू का ही मैं खेती करता हूँ, तो मैंने सोचा अगर कद्दू का खेती करता हूँ, अगर कद्दू का अगर मैं 1 लाख अगर बीज लगाऊंगा, अगर उसमें से एक ही फल आएंगे तो 1 लाख फल आएंगे। तो अगर मैं उस फल को अगर 5 रुपया करके ही बेचूंगा उस कद्दू को, तो हमें एक महीने में ही हम 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो मेरे माइंड में इस तरह का ख्याल आया, और जो है कि मैं उसका तैयारी भी करना चालू कर दिया। और बात ये रही कि हमारे पास जमीन नहीं थी, हमारे पास जो जमीन जो भी था वो जो है आदिवासी का जो है सादा बाटी लेकर जो करता था उसी में करना था। तो मैंने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, सादा बाटी लेकर के ही जमीन में अगर हमको सब्जी उगाना है तो मैं करूंगा। जब पिताजी को जब फायदा हो रहा था तो हमें भी फायदा होंगे। पर हमारे पिताजी जो था फायदा के बाद तो उसके पास था, पर वो उतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो कभी ये सोच नहीं पाता था कि मैं कभी महीने का लाखों रुपया कमा पाऊंगा, लेकिन हमारे अंदर में एक साहस बनी हुई थी कि मैं महीने का लाखों रुपया कमा सकता हूँ। तो उस तरह के आइडिया हमारे अंदर में आते रहते थे। तो मैंने सोचा चलो भाई सादा बाटी ही करते हैं। और सादा बाटी हमारे जगह पे इस प्रकार से होता है कि अगर आप खुद का खर्च ले करके दूसरे के जमीन पे अगर आप खेती करते हैं तो उसमें से 3 हिस्सा होता है, और 3 हिस्से में जो है 2 हिस्से जो है खेत वाले जमीन वाले लेते हैं और 2 हिस्से जो हम खेती उसमें किए उसका होता है। तो मैंने सोचा चलो फिर भी हमें फायदा होगा, और मैंने खेती करने के लिए ठान लिया कि अब जो है मैं डॉक्टरी में कम ध्यान देने लगा और मैं खेती में ध्यान ज्यादा देने लगा। तो उसी वक्त एक हमारे साथ में एक घटना घटी दोस्त, कि उस वक्त जो है हमारे पास एक कॉल आता है हमारे साला जी का, और साला जी का कॉल आता है और हमारे साला जी बोलते हैं कि देखिए जी हमारे पास एक काम आया है, क्या आप उस काम को करेंगे? बोला सरकारी काम है, एग्रीकल्चर का कुछ काम है। इस प्रकार की विचार हमारे पास आया, इस प्रकार के विचार हमें फोन के माध्यम से बताया। तो हमने सोचा यार कहीं भगवान का भी तीसरा आंख खुल गया है जो हमें आगे लेके जाना चाह रही है। तो हमने सोचा क्यों ना भाई उस काम को पहले मैं देख लेता हूँ। तो मैंने उस काम को जाके देखा, सुना, समझा और समझ में भी आया, और उस काम को मैंने किया और वो
काम था भाई सेल्स का काम था, सेल्स मार्केटिंग का काम था। मैंने सेल्स मार्केटिंग में जाके मैं जो है 15-16 हजार रुपया लगा के मैंने जो है वहां पर 5 से 6 साल मेहनत किया, पर मुझे वहां पर कोई रिजल्ट नहीं मिला, मुझे वहां पर असफलता ही हाथ मिली। जब 5-6 साल मैंने वहां पर मेहनत किया, जब मुझे असफलता ही हाथ मिली तो हमें जो है डिप्रेशन आ गया और मैं डिप्रेशन का शिकार बन गया। जब डिप्रेशन का मैं शिकार बन गया तो हमारे अंदर में काफी ज्यादा परेशानी आ गई, काफी ज्यादा दिक्कतें आ गई, लोग परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए कि इतना दिन मेहनत किया, इतना दिन मेहनत करने के बाद हमें 1 रुपया कमा के नहीं दिया। सारे लोग, हमारे परिवार लोग, सारे लोग परेशान हो गया। एक तो हम डिप्रेशन में भी आ गए और डिप्रेशन में आ जाने के बाद जो है मुझे जो है खुट्टे पे लगा के बांध के रखा 5-6 महीना, और इधर उधर काफी ज्यादा डॉक्टर के दिखाया, इधर से उधर दिखाया, और इधर उधर डॉक्टर को दिखाने के बाद जो है हम एक असमल स्थिति में आ गए, यानी कि कुछ परसेंट सही स्थिति में आ गए, कुछ परसेंट सही स्थिति में आ गए। तो हमारे अंदर में एक विचार दौड़ने लगा कि आखिर ये सारी घटना हमारे साथ में क्यों हुआ। अरे इस विचार को लेकर हमारे अंदर में तरह तरह की विचारें चलने लगा, तरह तरह की विचारें चलने लगा। और हम जब सेल्स मार्केटिंग में जब काम करने गए थे तो मैंने वहां पर 5 साल यूं ही नहीं बिताए थे दोस्त। वहां पर भी मैं काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था, काफी ज्यादा मेहनत किया था, और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जो है हमारे अंदर में काफी ज्यादा एजुकेशन भी आ गया था, और मैं आध्यात्मिक का ज्ञान भी बहुत ज्यादा हासिल कर लिया था। तो मेरे अंदर में जब जब डिप्रेशन का शिकार जब हुआ तो हमारे अंदर में एक ख्याल आया कि आखिर ये चीज मुझे क्यों आया, और इसके प्रति मैं काफी ज्यादा और अध्यात्म के अंदर में घुस गया। और घुसने के बाद जो है मैं जड़ से उस चीजों को मैं ढूंढना चालू किया, आखिर ये चीज मेरे साथ में क्यों आया, आखिर मैं तो काम से टूटा, आखिर हमारे साथ में इस तरह की परेशानी क्यों आया, क्यों हुआ इस तरह की परेशानी। में भगवान से सवाल करने लगा, ऊपर वाले से मैंने सवाल करने लगा, और इसलिए ऊपर वाला से सवाल करने लगा क्योंकि हमारे अंदर में एक दिव्य शक्ति भी प्रकट हो गया था। दिव्य शक्ति प्रकट होने मतलब है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं इस चीज को मैं समझ पाता था कि हमारे अंदर में जो है करंट बन गया था। जैसे कि अगर हम किसी का पैर, अगर सर में अभी भी यहाँ पर हमारे पास सर में दाग है दोस्त, कि अगर मैं अपने जीजा जी के पैर यहाँ पे सदाया था तो अभी भी वहां पर जल गया था, नहीं राख हो गए, जल थोड़ा सा दाग बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा चिन्ह है उस दिव्य शक्ति का। जब हमें शरीर में दिव्य शक्ति आ गया था तो बहुत ज्यादा करंट आनी हमारे शरीर में आ गया था। तो मैंने जब अपने जिया जी के पैर जब अपने सर से लगाना चाहा तो यहाँ पर करंट आ गया, और करंट आ गया तो अभी भी यहाँ पर दाग है दोस्त। तो मैंने इस चीज को जानना चालू किया, जानना चालू करने के बाद जो है मेरे अंदर में काफी ज्यादा आध्यात्मिक नॉलेज आ गया, और आध्यात्मिक नॉलेज आ जाने के बाद जो है अब जो है हम जो है अपने जगह पे सही साबित होने लगे, यानी सही तरीके से मैं खुद को खड़ा करने लगा, और खुद को मैं सही तरीके से ऑब्जर्व भी करने लगा, और मैं सही से कोई भी काम करने लगा। अब जो हुआ क्या कि हमारा जो भी कार्य था, जो भी मैंने 5 साल 6 साल मैंने स्ट्रगल किया था सेल्स मार्केटिंग में, वो सारा टीम मेरा बर्बाद हो गया, वो सारा काम मेरा बर्बाद हो गया। और बर्बाद हो जाने के बाद जो है अब जो है हम क्या करें भाई, अब हमारे पास 2-4-5 फैमिली है, उस फैमिली को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना, बाल बच्चे भी हमारे थे, बाल बच्चे भी हमारे 2-3 हो गए थे, तो उस बाल बच्चे को भी देखना था, उसका पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चे भी जुटाने थे। तो अब हम क्या करेंगे भाई, वहीं पे बगल के मार्केट शहर बाजार में ही हमने लेबर मजदूरी करना चालू कर दिया। और लेबर मजदूरी करने के बाद जो है हमें एक आदमी से हमें एक रिपोर्ट आया कि भाई तुम जो है अभी जो है वो क्या बोलता है कि पीएमजीपी की तरफ से लोन देता है, पीएमजीपी की तरफ से लोन लेकर के जो है आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके जो है आप काम कर सकते हैं। तो हमें जब ये आइडिया आया तो मैंने पीएमजीपी का भी लोन भरा, पीएमजीपी का लोन लेकर के मैं एमएसएमई का भी एग्जाम पास किया, और उसमें जो है मैंने जो है 10 लाख का जो है फॉर्म भरे थे, पर मुझे 10 लाख तो नहीं दिया। मुझे जो है मेरे पास, क्योंकि हमारे पास उतनी हैसियत नहीं है, उतना हमारे पास दौलत नहीं था, ना तो हमारे पास बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस था जो मुझे मेरी हैसियत देकर के मुझे 10 लाख देता है ना।
तो मुझे 10 लाख नहीं दिया, मुझे 1,20,000 रुपया दिया। और मैंने जो है उस 1,20,000 रुपया से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद जो है जितने भी पैसे थे सारे वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन में ही मेरा सारा पैसा लग गया। मेरे पास एक भी पूंजी नहीं बचा। और जब एक भी पूंजी नहीं बचा तो मैंने सोचा यार चलो कहीं बाहर जाके काम करता हूँ, बाहर जाके थोड़ा बहुत काम करके जो है अपना पूंजी इकट्ठा करके लाऊंगा और फिर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगा। तो जैसे मैं बाहर आया तो बाहर आने के बाद जो है हमें यूट्यूब का एक आइडिया आया कि यूट्यूब में भी लोग वीडियो बना के पैसा कमाया जाता है। तो हमारे दिमाग में आया क्या यार हमारे पास तो एजुकेशन है, हम तो लोगों को वहां पर मोटिवेशन का काम करते थे, लोगों को मैं शिक्षा देता था, जानकारी देता। तो मैं तो यहाँ पे भी मैं अपना वीडियो बना के जो है अपना वीडियो को मैं शेयर करके लोगों को मैं सही शिक्षा सही जानकारी दे करके जो है हम भी यहाँ पे वीडियो बना के पैसा कमा सकते थे। मेरे अंदर में ये आइडिया आया और वहां पे जो है मैंने अपना टाइम निकाल करके जो है मैंने अपना वीडियो बनाना भी चालू कर दिया। वीडियो बनाने चालू कर दिया तो मेरा जो है 10 से 15 दिन के अंदर में 250-300 मेरा सब्सक्राइबर भी हो गया। जब 250 सब्सक्राइबर हो गया तो मैं गांव आया और साल भर बीत गया था। मैंने सोचा कि अरे यार साल भर बीत गया तो साल भर के अंदर में 250 ही सब्सक्राइबर हुआ तो ये चैनल तो मेरा काम नहीं करेगा। और उस चैनल को जो है हम डिलीट कर दिया। डिलीट कर देने के बाद जो है फिर मैंने मनोज डे का एक वीडियो देखा था कि भाई उसमें जो है अगर आपका अगर पहला जो सब्सक्राइबर है और पिछला जो होने वाला सब्सक्राइबर है उस सारी चीजों को जोड़ के जो है एक साथ जोड़ा जाता है। तो फिर मेरे अंदर में अरे यार मैंने ये क्या किया, सोचा यार चलो कोई बात नहीं डिलीट कर दिया है ना। तो मैंने उस चैनल को मैं डिलीट कर दिया। फिर मैं दूसरा एक नया चैनल अभी जो मैं चला रहा हूँ उसका नाम है अभी मास्टरमाइंड बाय पप्पू मोटिवेशन। इस प्रकार का मैंने चैनल बनाया हूँ। और मैंने और एक चैनल बनाया है जिसका हैप्पी माइंड में रखा हूँ, जो कि इसमें कॉमेडी वीडियो, क्योंकि मुझे कॉमेडी इंटरेस्ट नहीं आता है दोस्तों, मुझे कॉमेडी अच्छा नहीं। उसमें 1,000 सब्सक्राइबर हो गया पर मैं उसमें काम नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे कॉमेडी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि हमारे अंदर में जो काबिलियत है, जो क्षमता है, जो चीजें हैं वही चीजें मुझे करने के लिए हमेशा मेरा आत्मा जो है उसी ओर भाग रहा है। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं मोटिवेशन का ही काम करता हूँ और आज मैं मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ और लोगों को मैं शेयर करता हूँ। तो अगर हमारी वीडियो अगर लग रहे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को इतनी बेहतरीन जानकारी देंगे कि ताकि आप अपने जीवन में कितने भी नीचे गिरे होंगे, आप कितने भी डिप्रेशन में, कितने भी आप निराश परेशान होंगे, ऐसी जानकारी दे करके मैं आपको हमेशा सक्सेस करने का प्रयास करूंगा। बाकी जय हिंद जय भारत।